बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज इस रेसिपी में ना हम चिकन मटन गोश्त का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कुछ स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी, स्पेशली गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हर रोज़ इसे बनाना चाहेंगे। कुछ भी स्पेशल आपने नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक देखना है। जो चीज़ें हम वीडियो में इस्तेमाल करेंगे आपने इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है और घर में आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। बनाना बहुत आसान है और बड़ी मज़े की डिफरेंट रेसिपी ये बनती है। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं एकदम नई लाजवाब मज़ेदार सी रेसिपी। लें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मज़ेदार सुपर टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए अपने प्यारे से पैन में तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। एक बड़े साइज का प्याज डालूंगा। प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, आप पेस्ट बना के भी शामिल कर सकती हैं। और साथ इसके शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च बिल्कुल आपने बारीक बारीक फाइन चॉप कर लेनी है। दोनों चीज़ों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करना है, ताकि दोनों चीज़ों का अच्छे से यहाँ पे कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना, ये आपने ख्याल करना है कि प्याज को ब्राउन नहीं करना, लेकिन प्याज का हमने कच्चापन ख़त्म करना है। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि प्याज का हल्का सा यहाँ पे कलर चेंज हुआ है। प्याज हमारे अच्छे से पक भी गए हैं और इनका कलर भी हमने चेंज नहीं होने दिया। अब इसमें मैं शामिल करूंगा आधा किलो, हाफ केजी आलू। आलूओं की कटिंग आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक और थोड़ी सी लंबाई शेप में करनी है, इस तरह की। आलू आपने इसी शेप से ही काटने हैं, ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा बारीक। और आलू काटने के बाद आपने इनको पानी में रख देना है। आज की ये रेसिपी इंतहाई लजीज, मज़ेदार और बिल्कुल सादा सी है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। दूसरी रेसिपीज़ की तरह इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। प्याज के अंदर आपने आलूओं को मिक्स कर दिया और यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट नहीं बल्कि कुटा हुआ अदरक से शामिल करेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के। अदरक लहसुन से अच्छा टेस्ट आएगा और खूबसूरती भी सालन में आएगी। अच्छे से मिक्स करते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने आलूओं को अदरक लहसुन के अंदर फ्राई करना है, ताकि आलू हमारे थोड़े से यहाँ पे क्रिस्पी हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाए। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल अच्छी तरह आलूओं ने छोड़ दिया है और आलू भी यहाँ पे थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। ज़्यादा मसाले भी शामिल नहीं करेंगे, बेसिक मसाले सिर्फ जाएंगे। लाल मिर्च का पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन हाफ टी स्पून, और साथ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और साथ के साथ जनाब कुछ धनिया कुटा हुआ जाएगा, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है। नमक हमें थोड़ा सा कम ही शामिल करना है, क्योंकि जनाब आगे जाके जो इसमें मैं एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ ना, उसमें भी नमक होता है। टमाटो पेस्ट जाएगा तकरीबन 1 छोटा कप भर के। 2 टमाटर थे जिसको मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था, इसका हम पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हैं। अब जनाब आपने मसालों को इस टमाटर के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे, बस टमाटर के पानी को हमने खुश्क करना है। टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा और हमारे मसाले भी अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाएंगे। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि सारा ऑयल सेपरेट हो गया है, टमाटर का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है और जनाब मसाले भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे आपकी बेहतरीन आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। तो चले दीजिए, अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे एक यूनिक चीज़, ये है मेरे पास बूंदियाँ। कुछ लोग इनको पकौड़ियाँ भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको भल्लियाँ भी बोलते हैं। ये कुछ इस तरह की होती हैं, 2 तरह की मिलती हैं, एक लंबाई शेप में और इस तरह गोल। आपने जब सालन बनाना हो ना, तो आपने ये गोल बूंदियाँ इस्तेमाल करनी है। इनको आपने तकरीबन 10 मिनट पहले पानी में भिगो के रख देना है। 10 मिनट बाद आपने अच्छे से इनको निचोड़ देना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। नमक को हमने ड्रेन लाजमी करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा कड़वी बन जाएंगी। अब आपने अच्छे से इनको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ साथ जनाब हमेशा की तरह
अगर मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे बहन भाई पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जनाब आपका थैंक यू, वेलकम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आया। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन लोगों ने अपने भाई इमरान उमर को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे आपने तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनना है ताकि सारे मसालों का टेस्ट, फ्लेवर बूंदियों के अंदर आ जाए। चले जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं अच्छे से बूंदियाँ, सारे मसाले, आलू फ्राई हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आना शुरू हो गई है। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारी पानी में बह जाएंगी, मतलब घुल मिल जाएंगी। जनाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आपने ग्रेवी के लिए पानी शामिल कर देना है अपने हिसाब से। मैं तकरीबन 1 कप पानी शामिल करूंगा और साथ में जनाब रेसिपी को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे मज़ेदार बनाने के लिए। इसमें जनाब मैं शामिल करूंगा 3 अदद अंडे और अंडे को आपने सेंटर से कट लगा लेना है। उबाल के अंडे आपने शामिल कर देने हैं, अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अब आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम सा नीचे कर देना है और हमने इसको पकाना है दम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद देखिएगा इसकी लुक कितनी मज़ेदार आती है और ये कितनी टेस्टी बनती है। चलें जी, यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट मैंने पकाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सारी बातें छोड़े आप रेसिपी की लुक चेक करें कितनी यमी लग रही है। 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे डंडी समेत क्योंकि खुशबू अच्छी आएगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे सब्ज़ी कह लें, न्यू लुक कह लें, रेसिपी कह लें, जो भी आपका दिल करे बनके तैयार है। बस इससे ज़्यादा आपने इसको खुश्क नहीं करना। आप इसको तंदूर वाली रोटी के साथ या उबले हुए चावलों के साथ इस्तेमाल करिएगा और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक इसका लाजमी देना है। चलें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी बनके तैयार है। हमेशा की तरह आपको फाइनल लुक ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारी सब्ज़ी कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। गर्मी के इस मौसम में दोपहर के वक्त आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरा ये वादा है और दावा है आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।